मिट्टी की खुशबू और बारिश की फुहार, इस नई कहानी के सफर पर चलो मेरे साथ। उस गजब के मौसम में मैं अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहा था कि तभी माँ की आवाज आई। उनकी हंसी बड़ी अजीब थी, एक हाथ में छतरी तो दूसरे हाथ में सामान की लंबी सी लड़ी थी। फिर क्या था, मैंने रास्ते पर चलना शुरू किया। जो मोड़ नजदीक आए उन पर मुड़ना शुरू किया। मेरी मंजिल तय थी तो फासले भी कम लगे, और जो कदमों ने तेजी की तो लगा वक्त की भी पर लगी। अब कहानी ने भी टॉप गियर पकड़ा और मुझे बाजार ले जाके पटका। मैं सामान लिए बड़ा मस्ती से चल रहा था। आज मौसम का मिजाज भी बड़ा तेजी से बदल रहा था। वैसे कहानी इतनी बोरिंग हो तो मजा नहीं आता, और सच कहूं तो मैं भी किसी और ही वीडियो पे चला जाता, लेकिन कहानी बदली। कड़कड़ाती बिजली और गड़गड़ाते बादलों ने सन्नाटे में भी जान भर दी, और बादलों से गिरती उन बूंदों ने आज सारी हदें पार कर दी। आज एक घटना अनजान हुई, किसी अनजान से मुलाकात हुई। ना जान ना पहचान, सिर्फ आंखें चार हुई। हाल यूं था कि वो बदलते मौसम से अनजान थी और बारिश से बेहाल थी। मैंने छाता उसकी ओर किया तो उसने भी फासले कम कर दिए। मेरे उससे दूर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। हमने साथ साथ चलना शुरू किया। जो मोड़ आए उन पर मुड़ना शुरू किया। अब आगे आने वाला मोड़ आखिरी था, और वो इस बार भी मेरे साथ मुड़ गई। जैसे ही मेरे कदम मेरे घर की ओर रुके, उसने भी अपने कदमों को रोका। कुछ बोलने से पहले उसने फिर एक बार सोचा। हमने सिर्फ फोन नंबर्स एक्सचेंज किए और एक दूसरे के नाम सेव किए। जाते जाते उसने मुड़कर फिर एक बार मेरी ओर देखा। आज मैंने उसकी हंसी को बड़ा करीब से देखा। अब देखो, प्यार हो तो वो दिखता है, यूं ही थोड़े ना कोई पूरी जिंदगी आपके साथ में टिकता है। रात के 9 बजे उसका मैसेज आया। उसने अपना हाल बताया तो मैं भी ना रुक पाया। रात के बाद अगली सुबह हो गई और हम बातों में रह गए कि वक्त के साथ यूं ही बह गए। मैंने उसे कई बार कॉल किया, उसने मेरा फोन हर बार कट किया। मैंने उसे कहा कि चलो कहीं मिलते हैं, उसने कहा नहीं, अब थोड़े फासले रखते हैं। चलो ठीक है। अब हमारी इस बात पर लड़ाई भी नहीं होती और बातें भी सिर्फ चैट्स पर होती हैं। आखिर मेरे लिए ये रिश्ता जरूरी है, मेरी जिंदगी में उसका एक किस्सा जरूरी है। एक दिन उसका कॉल आया पर वो कुछ बोली नहीं। पीछे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं उसके घर की ओर तेजी से बढ़ा तो मैंने देखा उसका पूरा घर आग में झुलस रहा था। वो और उसकी माँ उसके घर में ही फंसे हुए थे कि तभी फायर ब्रिगेड आई। उन्होंने जैसे तैसे करके उन दोनों को बाहर निकाला तो देखा अब वो हॉस्पिटल में हो चुके थे, तो उनका पूरा शरीर आग में झुलस गया। अब हम हॉस्पिटल में थे और 1 घंटा बाद उसकी आंखें खुली। उसने मेरी ओर देखा और वो कुछ कहना चाहती थी, तो उसकी हालत देख मैंने उसे कागज थमा दिया और सब कुछ लिख देने को कहा। उसका पहला सवाल ये था कि माँ कैसी हैं, तो मैंने कहा कि वो खतरे से बाहर हैं। उसका दूसरा सवाल ये था कि क्या अभी मेरे साथ रहोगे। मैंने कहा हाँ जरूर। तो उसने पूछा कि ये जानते हुए भी कि मैं बोल नहीं सकती। तो मेरा जवाब कुछ यूं था, तुम मत बोलना, मैं सुन लूंगा। तुम्हारी ज़बां पे अटकी हर बात को आंखों से पढ़ लूंगा। इस दुनिया के शोर के परे तुम्हारी खामोशी को चुन लूंगा, और घाव कितना भी गहरा क्यों ना हो, तुम्हारी रूह में उतर के हर उस घाव को सिल दूंगा। फिलहाल तो यूं कहना है कि तुम मत बोलना, मैं सुन लूंगा।